हेलो स्टूडेंट, हमारे जीपीएम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम फिजिक्स में कूलाम का नियम पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि सन 1785 में फ्रांसीस वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कूलाम फ्रांसिस एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1785 में एक कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये नियम दिया था। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। अब यहाँ लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यहाँ पर कामा लगाएंगे। पहले एक फिगर बना लेंगे। यहाँ पर ये आपका है, ये आपका फिगर हो गया। ये आपका Q1 है, यहाँ पर Q2 है। यहाँ दोनों आवेशों के बीच की दूरी R ये है। अब यहाँ पर इस नियम के अनुसार हम यहाँ पर दो स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस नियम के अनुसार स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इसके बीच की दूरी मतलब यहाँ पर R तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर Q1 Q2 आपके दो आवेश हैं। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर यह प्रोपोर्शनल या आपका Q1 Q2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यही दोनों आवेश है जिसके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती।
अब यहाँ पर दो तथा इसके बीच की दूरी, इसके बीच तथा मतलब इसके बीच की दूरी क्या है r, यानी Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितना है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल ये 1/r² हो जाएगा। अब यहाँ पर इस नियम और इसको दोनों को मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल ये Q1 Q2 बटे आपका r² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं जब प्रोपोर्शनल हटाया जाएगा तो एक स्थिरांक बढ़ा जाता है। तो F बराबर ये आपका K Q1 Q2 बटे r² ये हो गया। जहाँ K आपका यहाँ लिखेंगे, जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। कूलाम ने K का मान प्रयोगों द्वारा रखा है, प्रयोगों द्वारा उन्होंने K का मान निकाला है। यहाँ आप लिखेंगे K एक स्थिरांक है, यहाँ लिखेंगे प्रयोगों द्वारा K बराबर ये होता है 9.0 × 10⁹ ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मान K का मान प्रयोगों द्वारा निकाला गया है। K बराबर 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर K के स्थान पर रखेंगे तो F बराबर ही आपका हो जाएगा 9.0 × 10⁹ Q1 Q2 बटे r²। अब यहाँ पर निर्वात अथवा वायु के लिए यहाँ लिखेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1/4πε0 होता है। अब यहाँ पर रखेंगे तो F बराबर 1/4πε0 यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 बटे r²। जहाँ ε0 निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। यहीं पर ε0 का मतलब है निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। यहीं पर अगर μ0 कह दिया जाए, μ0, तो ये निर्वात में चुंबकीय निर्वात अथवा वायु में चुंबकीयशीलता हो जाएगा μ0 आपका। ये μ0 चुंबकीयशीलता और ε0 आपका ये हो जाएगा वैद्युतशीलता।